हाँ जी दोस्तों, स्वागत है चौथे वीडियो में। लास्ट क्लास में अपन क्वेश्चन नंबर 8 तक बना चुके थे। आज 9th बनाने वाले, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन देखो। 9th क्वेश्चन थोड़ा बड़ा दिख रहा है मुझे, फिर भी सोचना समझना, वैसे उतना भी टफ नहीं है, आसान क्वेश्चन है। एन रंजन कंपनी लिमिटेड का विवरण इस प्रकार है। कंपनी का डिटेल दिया है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स, वही कैपिटल इन्वेस्टमेंट दिया है। यूनिट प्रोड्यूस्ड पर ईयर 25,000 यूनिट बनाया गया। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 20 रुपए पर यूनिट। अच्छा, 25,000 यूनिट बनाया, 20 रुपए के हिसाब से इंटू करेंगे ना तो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मिल जाएगा। फिर जस्ट बात देखो, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी दे दिया 6 लाख, अच्छी बात है। फिर वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 5 रुपए। इस 5 रुपए को भी अगर 25,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका खर्चा आ जाएगा। ठीक है, फिर फिक्स्ड सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 25,000, सॉरी 2.5 लाख। ये 4 ठो खर्चे दिए हैं। आगे क्या है, विक्रय के बारे में लिखा है। तो इस पेज में जो 4 खर्चे दिए ना, ये चारों खर्चा जोड़ेंगे टोटल कॉस्ट निकलेगा, या फिर ये चारों ऑपरेटिंग कॉस्ट है यार, ये चारों ऑपरेटिंग कॉस्ट निकलेगा। अब ये ऑपरेटिंग कॉस्ट होता क्या है उसको थोड़ा डिफाइन करूंगा मैं। अगले पेज में देखो, सेल दिया है ना, और सेल निकालने के लिए मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूं, देखो क्या लिखा है। ऑपरेटिंग कॉस्ट जितना भी है उसमें 40% प्रॉफिट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट का ही 40% जोड़ोगे तो तुम्हारा सेल मिल जाएगा। मतलब सेल निकालने के लिए पहले ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालना पड़ेगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट वही चारों को ऐड करके आएगा। ठीक है, फिर संपत्तियों में विनियोजित पूंजी पर 50% धनराशि ऋण द्वारा ली गई। ऋण मतलब लोन। तो जो भी एसेट्स है, स्टार्टिंग में क्वेश्चन में एसेट्स था, याद करो, उस एसेट्स का 50% जो है वो लोन द्वारा लिया गया, ऋण द्वारा लिया गया है, यानी 50% लोन है, और जिस पे 6.5% का ब्याज दिया जाएगा, दे देंगे। फिर टैक्स भी लगाने बोले, देखो निगमीय कर की दर 25%। उपरोक्त सूचनाओं से शुद्ध लाभ के विभिन्न पहलुओं का प्रयोग करते हुए शुद्ध लाभ अनुपात ज्ञात कीजिए। वाह, तो एक काम करता हूं, शुद्ध लाभ के विभिन्न पहलुओं का प्रयोग करते, विभिन्न पहलू का मतलब होता है अलग अलग बेसिस पे हमको नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा लेंथ जाने वाला है। क्वेश्चन नंबर क्या है, कहा गया क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन है। देखो हमको क्या क्या निकालने बोल रहा है। नेट प्रॉफिट रेशियो तो निकालना है, लेकिन 3 तरीके से निकालेंगे। पहला निकालेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100, ये पहला हो जाएगा। फिर एक निकालेंगे नेट प्रॉफिट रेशियो, इसमें नेट प्रॉफिट सिर्फ बिफोर इंटरेस्ट लगा लेता हूं, बिफोर इंटरेस्ट के बिफोर टैक्स निकालू, चलो पता नहीं, बिफोर इंटरेस्ट लिख लेता हूं। और एक होगा नेट सेल और इंटू 100, और एक निकाल सकता हूं ऐसा, नेट प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय नेट सेल, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। और भी निकाला जा सकता है, लेकिन इतना काफी होगा। मुझे देखने दो आंसर कितने दिए। हाँ, 3 ही आंसर दिए, मुझे बीच वाले पे डाउट लग रहा है, देखा जाएगा। तो इन सबको सेल वेल निकालने के लिए देखो, सेल नीचे सेल नीचे सेल नीचे, सेल निकालने के लिए हमको पहले ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालना पड़ेगा। तो पहले मैं ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाल रहा हूं इस तरफ। ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने के लिए 4 खर्चे दिए हुए क्वेश्चन में। देखो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दिया है, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग को शॉर्टकट में मैं MFG लिख रहा हूं। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 20 रुपए और 25,000 यूनिट, 25,000 यूनिट 20 के रेट से, 25 दूनी 50, यानी 5 लाख। फिर देखो फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये भी ऑपरेटिंग होता है। मैं फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ये कितना दिया है, 6 लाख। फिर एक वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह दिया है, वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड कुछ, इसमें बोल रहा है 5 रुपए, तो वही 25,000 इंटू 5, 1,25,000 हो जाएगा। ठीक है, और एक फिक्स्ड वाला दिया है
एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग कॉस्ट, ये वाला कितना दिया है 2.5 लाख। इन चारों को जोड़ेंगे तो ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगा। मैं चारों को जोड़ रहा हूं, कितना है 5 6 11 12 13 14, 14,75,000, ये ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गया। अब क्वेश्चन में देखो सेल के बारे में अगले पेज में क्या दिया है। सेल बोल रहा है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस ऑपरेटिंग कॉस्ट का 40%, तो ये रहा ऑपरेटिंग कॉस्ट 14,75,000, और इसी 14,75,000 का कितना परसेंट 40%। चलो देख लेते निकाल के, 14,75,000 इंटू 40%, तो ये 14,75 का 14,75 प्लस 590, तो आएगा अपना 20,65,000 सेल आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो हमको नेट प्रॉफिट चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर जो भी है, 3 अलग अलग नेट प्रॉफिट चाहिए, तो नेट प्रॉफिट का सेगमेंट निकाल रहा हूं मैं। क्वेश्चन में देखो नेट प्रॉफिट कुछ तो दिया है, नेट प्रॉफिट के बारे में क्या बोला है, नेट प्रॉफिट कहां दिख रहा है मेरे को, नेट प्रॉफिट बुक में कोई कुछ दिख रहा है क्या? चलो जो भी है, मैं नेट प्रॉफिट अलग तरीके से निकाल रहा हूं। ये सेल है, इसमें से ये ऑपरेटिंग कॉस्ट 14,75 माइनस करेंगे, थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है क्वेश्चन में, चलो देखते हैं आंसर आता कि नहीं। नेट सेल अपन कितना निकाल चुके थे 20,65,000, इसमें सबसे पहले ये ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करेंगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट 14,75,000, कितना बचेगा माइनस करके 20,65,000 माइनस 14,75,000, तो बचेगा 5,90,000। इस 5,90,000 को बोलेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, है ना। इस नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में देखो अगले पेज में कुछ इंटरेस्ट रेट दिया होगा, कितना परसेंट 6.5% इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट माइनस करेंगे बिफोर ना, मुझे डाउट लग रहा था ये वाला टैक्स होगा। चलो नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट निकालना है, और इंटरेस्ट निकालने के लिए बोल रहा है कि विनियोजित पूंजी जो है उसका 50% लोन है, उस लोन का 6.5% ब्याज लगाओ। तो विनियोजित पूंजी देखो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में दिया है 35 लाख, तो मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ 35 लाख का 50%, और इस पे 6.5% का ब्याज लगाने बोला है। चलेगा, मैं कैलकुलेटर चला के देख लेता हूँ कितना आ रहा है। 35 लाख का 50% इंटू 6.5%, तो मेरा आ रहा है 1,13,750, माइनस करो 590, तो आएगा 4,76,250। ये जो आएगा इसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट माइनस कर चुके हैं तो बिफोर टैक्स बोला जाएगा, और इसमें बस टैक्स माइनस कर देंगे। देखो टैक्स का परसेंट कितना बोला है, टैक्स का परसेंट 25%, ठीक है। तो ये जो बचा कुछ है इसी का 25% लगा देंगे इंटू 25%, तो 1,19,063 लिख लिए, 4,76,250 माइनस इतना, तो आएगा 3,57,187, तो इसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो देखा जाए तो हमें 3 नेट प्रॉफिट के सेगमेंट मिल चुके हैं, एक नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इसके लिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स सेकंड वाले के लिए, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स इसके लिए। ठीक है, तो तीनों को तीनों फॉर्मूले में रखेंगे, और सेल तो अपना 20,65,000 उससे भाग देना ही है, तो पहला वाला 5,90,000 डिवाइड बाय 20,65,000 इंटू 100, दूसरा वाला 4,76,250 है ना, और डिवाइड बाय 20,65,000, तीसरा वाला है 3,57,187 डिवाइड बाय 20,65,000 इंटू 100। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं,
590 डिवाइड बाय 20,65,000, तो ये आ रहा है मेरा 28.57%। दूसरा 4,76,250 डिवाइड बाय 20,65,000, तो इसका आ रहा है मेरा 23.06%। और इसका 357,187 डिवाइड बाय 20,65,000%, इसका आ रहा है मेरा 17.29%। तो तीन तीन अलग अलग परसेंट निकला है। ठीक है, सही है क्या? 28, 23, 17 ठीक तो है रे। तो मैं क्वेश्चन को मिटाने वाला हूं, मतलब बोर्ड में जो है स्क्रीनशॉट ले लो। एक क्वेश्चन में साला 10 मिनट लगा दिए। अगला क्वेश्चन भी बढ़ा लो, उसके अंदर 3-3 क्वेश्चन है। परेशान हो जाओगे सब, देखना। इस क्वेश्चन को लेकर डस्टर कहाँ गया यार? मिटा रहा हूं उसको फटाफट रख, बकवास क्वेश्चन था। ऐसा शायद और क्वेश्चन नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैं लाइफ में पहली बार देखा था। तो ध्यान रखना, ऐसा कुछ बोलता है कि नेट प्रॉफिट के अलग अलग लेवल का नेट प्रॉफिट रेशियो निकालो, तो ऐसे निकाल सकते हो। छोड़ो जो भी है। हाँ, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन नंबर 10, कैलकुलेट नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोला है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का तरीका बताऊंगा। पहले ए नंबर देखो, नेट प्रॉफिट दिया है, सेल दिया है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम दिया है। तो सिंपल सी बात है, नेट प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बचेगा। कर लेंगे यार। और पहले पहला वाला बना ही लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में ए हमको क्या निकालने बोल रहा है? ऑपरेटिंग नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो फॉर्मूला होगा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। तो नेट सेल तो मालूम है, देखो क्वेश्चन में नेट सेल मतलब 5,60,000 दिया हुआ है, ऊपर 100 भी इंटू करना है। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मालूम नहीं है, और नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट में से, नेट प्रॉफिट में से उल्टा काम करना है, एक्सपेंस को ऐड कर देना, इनकम को माइनस कर देना। देखते जाओ, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू नेट प्रॉफिट। उसके बाद देखो क्या क्या दिया है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, प्लस कर दो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और माइनस क्या करना है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो कितना कितना दिया है? नेट प्रॉफिट 80 है, 30 है, 18 है। ये वाला 80 है, ये 30 है, और ये 18 है। 80 प्लस 30 110, 110 में 18 गया तो 92 बचता है। मुझे नहीं पता आंसर आएगा कि नहीं। 92,000 डिवाइड बाय 5,60,000, आंसर 16 पॉइंट समथिंग कुछ है। ठीक तो है रे, 16.42%। चलो बी वाला, बी क्वेश्चन देखो इसी का। सेल दिया है, ऑपरेटिंग रेशियो दिया। हाँ, एक टेक्निक बताने वाला हूं, सिंपल सी बात है। ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो दोनों का टोटल हमेशा 100 होता है। ध्यान रखना, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो दोनों का टोटल 100 होता है। तो अगर ऐसा कुछ ऑपरेटिंग रेशियो दे देगा ना, ऐसा बोल सकते हैं, एक काम करता हूं, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो, समझ जाओगे ओपी मतलब ऑपरेटिंग। तो 100 अपना ये है, देखो ऑपरेटिंग रेशियो 70% दिया, तो आंसर होगा 30%। सिंपल सा तरीका, ठीक है। ऑपरेटिंग रेशियो, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, उन दोनों का टोटल हमेशा 100 होता है। चलो सेकंड वाला बकवास था, थर्ड भी देख लो। नेट सेल दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया, और इसको हमको नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना है। तो इससे ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे, आसान है ये वाला भी। तो पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट के लिए सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और सेल दिया है 7.5 लाख और ये 5 लाख, 7.5 लाख 5 लाख, तो आएगा 2.5 लाख। ये ग्रॉस प्रॉफिट आया। अब हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, या नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोल सकते हैं,
सिंपल सा तरीका है, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दो। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना, 2.5 लाख। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना, कहाँ गया ऑपरेटिंग एक्सपेंस, हाँ 60,000। 2.5 लाख में से 60,000 माइनस तो बचेगा 190। अब लगा दो यार, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, चाहो तो नेट लगा लो सामने, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एक ही मतलब होता है, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय नेट सेल। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो 1,90,000 है, नेट सेल देखो 7.5 लाख है, और 100 से इंटू करके देख लेते हैं, 190 डिवाइड बाय 7.5 लाख परसेंट 25.33 कुछ, हाँ ठीक तो है रे, इधर आ रहा है 25.33%। चलेगा, ये भी क्वेश्चन ठीक ठाक था, ए बी सी 10 नंबर का तीनों क्वेश्चन हो गया। चलो अगला क्वेश्चन 11 में भी 2 क्वेश्चन है। ये ऐसा रहेगा तो बहुत टाइम लग जाएगा यार बनाने के लिए। मैं इस वीडियो में कितना बनाया, 8 9 10 3 क्वेश्चन बना लिया। मैं थोड़ा हड़बड़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सोच के चल रहा हूँ यार एक एक वीडियो में कम से कम 7-8 क्वेश्चन बनाओ और 30 मिनट से ऊपर भी ना हो, लेकिन ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे बहुत टाइम लग जाएगा। चलो जो भी हो, 11, कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है। सबसे पहला ए नंबर, सेल और सेल रिटर्न दिया, इससे नेट सेल निकल सकता है जो कि नीचे आता है फॉर्मूले में। कॉस्ट ऑफ नेट गुड्स सोल्ड, सीओजीएस। देखो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो नहीं है ना, ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल, और साइड में 100 से इंटू। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम है देखो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मालूम है देखो, नेट सेल मालूम नहीं है, तो नेट सेल निकाल लो, नेट सेल इक्वल टू सेल माइनस सेल रिटर्न। तो सेल अपना कितना है 755 और ये 35, तो आएगा 7,20,000। सीओजीएस ये 5 लाख है और ये 60,000 है, डिवाइड बाय 7,20,000, परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, प्लस 60,000 डिवाइड बाय 7,20,000, अरे क्या कर रहा हूँ, 5,60,000 डिवाइड बाय 7,20,000 परसेंट 77.77, ठीक तो है रे। बी वाला देखो, इसका नेट सेल दिया है, कैश सेल दिया है, ठीक है अच्छी बात है, कैश सेल से कोई मतलब नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट दिया, ऑफिस एक्सपेंस दिया है, तो ग्रॉस प्रॉफिट और ऑफिस, तो सीओजीएस निकाला जा सकता है। देखो फॉर्मूला यही लगाना है, सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन नेट सेल। नेट सेल मालूम है देखो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में, ठीक है, हमें चाहिए सीओजीएस और एक ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सीओजीएस निकालने के लिए नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट कर सकते हैं, तो सीओजीएस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, तो नेट सेल 8 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट 2 लाख, ये वाला 8 लाख, ये वाला 2 लाख, टोटल सीओजीएस आ गया 6 लाख, माइनस कर रहा है। ये तो ऑपरेट सब कुछ मालूम है यार, लगा दो फॉर्मूला, ऑपरेटिंग रेशियो इक्वल टू सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंटू 100 साइड में और यहाँ डिवाइड में नेट सेल। तो सीओजीएस 6 लाख, ऑपरेटिंग एक्सपेंस देखो लास्ट में ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंस के नाम से दिया हुआ है 1,20,000, और नेट सेल अपना 8 लाख, परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 90, बिल्कुल नोट करो, मैं मिटा रहा हूं, ठीक है 10 मिनट अभी भी है, 8 9 10 11 4 क्वेश्चन बना लिए, 10 मिनट में 4 क्वेश्चन और ट्राई करेंगे। इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन देख के तो मन नहीं करता, चलो कोई बात नहीं, जो भी दिया है। क्वेश्चन 12, 2020-21 का शांति लिमिटेड का लाभ हानि का विवरण इस प्रकार दिया है। सबसे पहले ग्रॉस सेल दिया है, रिटर्न दिया है, नेट सेल। नेट सेल मिल गया जिससे हर किसी को डिवाइड करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल जिसको सीओजीएस बोलेंगे, ठीक है, फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस किया हुआ है, तो जो भी है
कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करके जो आता है ना उसको जीपी बोलते हैं। फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस किया है तो उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलेंगे। फिर इंटरेस्ट माइनस किया है, इनकम बिफोर टैक्स आया, प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस किया है तो नेट इनकम आया। इसको एक बार पढ़ लिए, ठीक है। आगे क्या क्या निकालने बोल रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकल सकता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकल सकता है। और एक मिनट में कॉल आ रहा है। हाँ, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो इजी है। और अच्छी बात यह है कि इस क्वेश्चन में ना सब कुछ मालूम है, तो कुछ अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बस वैल्यू रखेंगे आंसर अपने आप आएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। 12 में पहला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है अपना, देखो कॉस्ट ऑफ सेल दिया है 18 लाख, माइनस करके 12 लाख आया ना, उसी को बोलेंगे। और सेल माइनस सेल रिटर्न 30 लाख था, इंटू 100 करेंगे, आंसर का देख लेना 40% आएगा, इजी है। सेकंड, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, जो ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस किया ना उसके बाद जो आया उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलेंगे, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल, ये होता है फॉर्मूला, इंटू 100। जो ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस किया है ना, ऑपरेटिंग कॉस्ट, उसके बाद देखे वो 4,20,000 बचा होगा, ये 4,20,000 तुम्हारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और नेट सेल तो 30 लाख है ही, और परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, कैलकुलेटर कहाँ रख दिया, कहाँ कहाँ चले जाता है। तो 4,20,000 डिवाइड बाय 30 लाख, परसेंट 14%, ठीक है। तो आया ये 14%। थर्ड, नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट तो सबसे लास्ट में जो नेट इनकम दिया हुआ वाला, ये तो बकवास है। नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। तो नेट प्रॉफिट अपना कितना था, 3 लाख, और नीचे वाला 30 लाख, इंटू 100 करेंगे तो 10% आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, मजा नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 13। 13 में देखो ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट दिया है, ठीक है। तो 2 पेज में क्वेश्चन है, अपलोड कर रहा हूं दोनों को। ट्रेडिंग पीएल है, अगले पेज में देखो ABCD 5 चीज निकालने बोल रहे हैं, लेकिन निकल जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अच्छा, पहले पेज में देख लो सेल कितना है, सेल दिया 5,60,000, ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पहला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, दूसरा है नेट प्रॉफिट रेशियो, तीसरा ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस रेशियो। सारे कैलकुलेट कर लेते हैं। पहला ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना, 2,24,000, और नेट सेल कितना, 5,60,000 मल्टीप्लाई बाय 100। फिर बी वाला देखो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ये भी आसान है। नेट प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू, मैं इतनी बार फॉर्मूला लिख रहा हूं, तुम लोग भी शायद इतनी बार लिख रहे होंगे, तो शायद याद हो चुका होगा, उम्मीद तो है। तो 1,12,000 और 5,60,000 और 100 से मल्टीप्लाई, इसका आंसर सब निकालेंगे। सी देखो, ऑपरेटिंग रेशियो, हाँ ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल और 100 से मल्टीप्लाई। देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम नहीं, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, फिर यहां लिख रहा हूं, ठीक है। ऑपरेटिंग रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल और 100 से इनटू। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो मालूम नहीं है, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हो, है ना, सेल माइनस जीपी करके। तो सेल दिया है 5,60,000 और जीपी दिया है 2,24,000। और ऑपरेटिंग एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जो बिजनेस चलाने के लिए जरूरी हो। बैलेंस शीट में नीचे तरफ, बैलेंस शीट बोल रहा हूँ, पीएल अकाउंट में देखो 1-2 ऐसे खर्चे दिए जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग, है ना। एक 28,000 है और एक 70,000 है, तो इसको बोलेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस।
सीधा जोड़ रहा हूँ, 28,000 और एक 70,000, 28 27 98 होता है, सॉरी 98,000। ठीक है, इन दोनों को माइनस करेंगे कितना आएगा, 3,36,000 आएगा। ठीक है, तो COGS मिल गया 3,36,000 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस है तुम्हारा 98,000 डिवाइड बाय नेट सेल कितना था 5,60,000 और 100 से इंटू, इसका भी आंसर निकालना पड़ेगा, कर लेंगे। और एक डी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, जो ऑपरेटिंग रेशियो आएगा ना उससे माइनस कर देंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो। ठीक है, तो 100 माइनस कितना फिलहाल तो मालूम नहीं, इसका भी आंसर आ जाएगा। और ई एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस रेशियो, हाँ ध्यान रखना, अगर किसी चीज का किसी खर्चे का रेशियो निकालने बोलता है, उस खर्चे को नेट सेल से डिवाइड कर देना और कुछ नहीं सोचना है। यानी एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस अपॉन नेट सेल 100 से इंटू, तो इसका भी परसेंट आ जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है तुम्हारा 28,000 और नेट सेल है 5,60,000 और 100 से इंटू। चलो सारे परसेंट निकाल लेते हैं, जो भी आएगा फाइनल आंसर मान लेंगे। 2,24,000 डिवाइड बाय 5,60,000, इसका आ रहा है 40%। आंसर मैच करते जाना। 1,12,000 5,60,000, इसका आ रहा है 20%। 3,36,000 प्लस 98,000 डिवाइड बाय 5,60,000, इसका आ रहा है मेरा 77.5%। बीच में पॉइंट है तो यहाँ माइनस कर देंगे 77.5, तो 100 में से अगर माइनस कर देंगे तो आएगा ये 22.5%। और उसका 28,000 डिवाइड बाय 5,60,000, इसका आंसर 5%। मजा आया? क्वेश्चन नंबर 13 था। 26 मिनट, चलो थोड़ा बहुत और हो सकता है, 13 तक पहुंचे ना। क्वेश्चन नंबर 14 ABC, 3 चीज निकालने बोल रहा है। अरे यार 2-2 साल का देते हैं, अरे हम तो टेंशन करता है। मैं तो सारे क्वेश्चन बनाऊंगा चाहे जो भी हो, तुम लोगों को कितना बनाना है खुद डिसाइड करना, लेकिन सारे चीज का नोट्स अगर बना के रखोगे ना तो हेल्प बहुत मिलेगा। क्या है ना, मुझे सारे फॉर्मूले याद है, कई साल से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए कॉन्फिडेंस है। तुम लोग हर क्वेश्चन देख के पहले सोचते रहते क्या करेंगे कैसे करेंगे, सोचने से अच्छा है जितना याद है उतना प्रेजेंट कर लो, बाकी फॉर्मूला पलट के देख लो, कम से कम देखने के बहाने कई बार देखोगे तो याद होगा। चलो जो भी है, देखो क्या कर दिया है, ए वाला ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, बी वाला नेट प्रॉफिट रेशियो, तीसरा ऑपरेटिंग रेशियो, सब कुछ तो मालूम है यार, छापना बस है। क्वेश्चन नंबर 14 ए, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। साल क्या क्या है, 2019-20 और एक 2020-21। 19-20 में ग्रॉस प्रॉफिट 240 और 4 लाख, 2,40,000 और इसका 4 लाख। सेल मतलब 8 लाख और 10 लाख, शॉर्टकट में लिख दिया, और परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको इससे काटेंगे तो 3 आएगा ना, तो 30% और इसका 40%, देखो तो है कि नहीं। ठीक है, फिर बी है तुम्हारा क्या पूछा है, नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। तो 2019-20 का भी निकलेगा, 2020-21 का भी निकलेगा। तो नेट प्रॉफिट जो है एकदम लास्ट में दिया होगा, देखो नेट प्रॉफिट 2,02,000 3,43,000, 2,02,000 डिवाइड बाय 8 लाख 100 से इंटू, इसका 3,43,000 डिवाइड बाय 10 लाख और 100 से इंटू 10 लाख को इससे डिवाइड करेंगे तो 34.3 आएगा, उसका देख लेते हैं। 2,02,000 डिवाइड बाय 8 लाख, यानी इसका आ रहा है 25.25%। ठीक है, और एक पूछा है ऑपरेटिंग रेशियो सी, ऑपरेटिंग रेशियो ना, ठीक है। ऑपरेटिंग रेशियो इक्वल टू, फॉर्मूला याद करो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल और 100 से मल्टीप्लाई। तो 2019-20 पहला साल, 2020-21 दूसरा साल। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है दिया है, देखो 5,60,000, 5.6 लाख और इसका 6 लाख प्लस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखो है
40,000 और 60,000, इसका 40,000, इसका 60,000, डिवाइड बाय, ठीक है। हाँ तो इसका नेट सेल कितना है, इसका 8 लाख, इसका 10 लाख, ठीक है। अब करके देख लो, आंसर आ जाएगा और क्या। 5,60,000 प्लस 40,000 डिवाइड बाय 8 लाख परसेंट 75%, 6,60,000 डिवाइड बाय 10 लाख, इसका आ रहा है 66%। मजा नहीं आया क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट, ठीक है, 2-4 मिनट ज्यादा जाने दो, चलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, एक फर्म का 31 मार्च को जो भी पीएल दिया है, सब कुछ मालूम है पीएल में, ठीक है। सीधा क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट पढ़ो जो कि अगले पेज में है आपको वर्ष के लिए। इंग्लिश, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, सेलिंग एक्सपेंस रेशियो, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस रेशियो, बोथ द ईयर, जो भी है, 3 चीज निकालने बोल रहा है। पहला नंबर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, फॉर्मूला बताओ, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100, इसमें निकलेगा 2019-20 का भी, 2020-21 का भी। फिर बी नंबर क्या पूछा है, सेलिंग एक्सपेंस रेशियो, सेलिंग एक्सपेंस रेशियो है ना, सिंपल सा तरीका है, जो एक्सपेंस का रेशियो बोलता है उसको ऊपर रखा करो और डिवाइड बाय नेट सेल कर लिया करो, 100 से मल्टीप्लाई। इसका भी 2019-20 का निकलेगा, 2020-21 का निकलेगा। और सी नंबर बोल रहा है कि क्या, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस रेशियो, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस रेशियो, जो खर्चा बोला है उसको ऊपर रखो, 100 से इंटू डिवाइड बाय नेट सेल, इजी है। इसका भी 2 साल का, 2019-20, 2020-21, ठीक है। चलो हम वापस क्वेश्चन में आओ, स्टार्टिंग से। ग्रॉस प्रॉफिट 64,000, 76,000, मैं शॉर्टकट में लिखने वाला हूँ ना, 64,000, इसका 76,000 डिवाइड बाय नेट सेल देखो 3 लाख और 3,74,000, परसेंट निकालने के लिए हर जगह 100 से इंटू कर लेंगे बाद में। इसका देखते हैं, सेलिंग एक्सपेंस देखो क्वेश्चन में 11,250, 14,645, 11,250, 14,645 डिवाइड बाय, इसका 3 लाख, इसका 3,74,000 था क्या, 3,74,000, 3.74 लाख, परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। उसी तरह इसका देखो, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, दोनों का 19,000 है, दोनों का सेम ही आएगा, नहीं सेम नहीं आएगा, अरे नीचे का सेल चेंज है ना, 3.74 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, अब पता नहीं कितना आएगा, कैलकुलेट करते हैं, वीडियो भी एंड कर देंगे फटाफट। 64,000 डिवाइड बाय 3 लाख परसेंट 21.33%, 76,000 डिवाइड बाय 3,74,000 परसेंट यानी 20.32%, इसका 11,250 डिवाइड बाय 3.75%, 14,645 डिवाइड बाय 3,74,000 परसेंट, यह आएगा 3.91%, 19,000 डिवाइड बाय 3 लाख परसेंट 6.33%, फिर 19,000 डिवाइड बाय 3,74,000 परसेंट, अरे यार 19,000 डिवाइड बाय 3,74,000 परसेंट तो 5.08 कुछ आ रहा है, देख लेना। ऐसे में क्वेश्चन बनाते जाएंगे ना, परेशान हो जाएंगे। ठीक है, अच्छी बात है, इसको निपटाओ। आज का क्लास यही समाप्त करता हूँ, 15 क्वेश्चन हुआ है, चलो देखा जाएगा।